नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबर पर। 5 फरवरी 2025 सुबह का वक्त शेयर बाजार में सामान्य हलचल थी। जेएनके बैंक का शेयर अपने पिछले बंद भाव 103.35 रुपए से हल्की बढ़त लेते हुए 103.75 रुपए पर खुला। निवेशकों के चेहरों पर संतोष झलक रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में ये संतोष चिंता और घबराहट में बदल जाएगा। सुबह 11 बजे एक खबर आई जिसने बाजार को झंझोक कर रख दिया। अचानक जेएनके बैंक के शेयर में 4% की गिरावट आ गई और यह 100 रुपए से नीचे फिसल गया। कुछ ही देर में 82.68 रुपए से निचले स्तर तक पहुंचने की स्थिति बन गई। शेयर पर लोअर सर्किट लगाने का खतरा मंडराने लगा। हर निवेशक यह सवाल कर रहा था, आखिर ऐसा क्या हुआ? जीएसटी डिमांड नोटिस का खुलासा। दरअसल जेएनके बैंक को जीएसटी कमिश्नर जम्मू की तरफ से 8,130 करोड़ रुपए का नोटिस जारी किया गया था। यह नोटिस बैंक के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं और बकाये जीएसटी को लेकर था। यह रकम बैंक की मौजूदा मार्केट कैप 11,073 करोड़ रुपए के लगभग 73% के बराबर है। ये खबर सामने आते ही निवेशकों में घबराहट फैल गई। बैंक के शेयर तेजी से गिरने लगे। हाल ही में लगा आरबीआई का जुर्माना। जब कुछ दिन पहले ही भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने केवाईसी नियमों के उल्लंघन पर जम्मू एंड कश्मीर बैंक पर 3.31 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। ये जुर्माना बैंक की केवाईसी प्रक्रियाओं में लापरवाही और ग्राहकों के दस्तावेजों की ठीक से जांच न करने को लेकर था। इस खबर ने पहले ही बाजार में हलचल मचा रखी थी और अब जीएसटी डिमांड नोटिस ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। जेएनके बैंक एक क्षेत्रीय बैंक से राष्ट्रीय पहचान तक। जम्मू एंड कश्मीर बैंक जेएनके बैंक की स्थापना 1 अक्टूबर 1938 को महाराजा हरि सिंह ने की थी। यह भारत का पहला राज्य द्वारा प्रवर्तित बैंक था। बैंक का मुख्यालय श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में स्थित है। बैंक की 1012 शाखाएं और 1423 एटीएम है, जिनमें से अधिकांश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्थित है। ये बैंक एमएसएमई सेक्टर, खुदरा ऋण और कृषि क्षेत्र में कर्ज देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जम्मू और कश्मीर सरकार के पास बैंक की बड़ी हिस्सेदारी 51% है, जिससे इसे एक सरकारी कंपनी की तरह भी देखा जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी बड़ी जीएसटी डिमांड शायद रिपोर्टिंग की त्रुटि, टैक्स देनदारी की गलत गणना या अनजाने में हुई वित्तीय गड़बड़ी के कारण हो सकती है। पहला, तकनीकी गड़बड़ी। बैंक ने कुछ लेन देन को सही तरीके से नहीं दिखाया होगा। दूसरा, जीएसटी क्रेडिट का गलत दावा। बैंक ने अपने लेन देन पर गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया होगा। तीसरा, वित्तीय ऑडिट। ये नोटिस नियमित वित्तीय ऑडिट के दौरान पाई गई किसी गलती का नतीजा हो सकता है। बैंक को इसे चुकाना होगा, जिससे उसकी लिक्विडिटी पर दबाव बढ़ सकता है। बाजार में निवेशकों की प्रतिक्रिया। इस खबर के बाद निवेशकों में घबराहट फैल गई है। बैंक के शेयरों में तेजी से बिकवाली शुरू हो गई है। कई निवेशकों ने शेयर बेचकर नुकसान से बचने की कोशिश की। एक हफ्ते में शेयर 7% बढ़ा था, लेकिन एक साल में यह 30% गिर चुका है। 3 साल के परफॉर्मेंस को देखें तो इसने 150% की वृद्धि की है। इसके बावजूद कुछ लंबी अवधि के निवेशकों ने इसे खरीदी का अवसर माना। विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी भी सितंबर 2024 के 6.47% से बढ़कर दिसंबर 2024 में 7.7% हो गई। क्या कह रहे हैं विशेषज्ञ? विशेषज्ञों का मानना है कि निवेशकों को इस समय घबराने की बजाय धैर्य रखना चाहिए। पहला, जीएसटी नोटिस की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। तीसरा, अगर ये नोटिस किसी तकनीकी त्रुटि की वजह से है तो इसे जल्द ही हल कर लिया जा सकता है। क्या करें निवेशक? पहला, अल्पकालीन निवेशक इस समय सतर्क रहें। दूसरा, दीर्घकालीन निवेशक इसे अवसर के रूप में देख सकते हैं। तीसरा, जीएसटी नोटिस की आधिकारिक स्थिति पर नजर बनाए रखें। सरकार की रणनीति और बैंक का भविष्य। हाल ही में सरकार ने जेएनके बैंक के संचालन में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसमें पहला, डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का विस्तार। दूसरा, कर्ज वसूली की प्रक्रिया में तेजी। तीसरा, क्षेत्रीय विस्तार की योजना। अगर ये सुधार सफल होते हैं तो जेएनके बैंक आने वाले वर्षों में स्थिरता और लाभप्रदता की नई ऊंचाइयों को छू सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये संकट स्थायी नहीं है। अगर बैंक सही दस्तावेज और आंकड़े पेश कर सकती है तो जीएसटी की राशि कम या रद्द भी हो सकती है। ये वीडियो सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है। इसमें दी गई सलाहें और विचार व्यक्तिगत राय पर आधारित है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार या सर्टिफाइड एक्सपर्ट से परामर्श लें।